अस्सलाम माय नेम इज़ मोहम्मद अली रज़ा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। अच्छा, आपके चैप्टर में ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन केस ऑफ कार्बन बॉन्ड ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज, ये जो है ना ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होता है अल्कोहल के चैप्टर में। ठीक है, क्या होता है टर्शियरी अल्कोहल ज़्यादा रिएक्टिव होता है सेकेंडरी अल्कोहल से, और सेकेंडरी अल्कोहल ज़्यादा रिएक्टिव होता है प्राइमरी अल्कोहल से। ठीक है, इन केस ऑफ कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज केस में। तो इसकी रीज़न क्या है वो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले आप क्या है, अगर आपने जब चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली डू सब्सक्राइब एंड लाइक माय पेज। और इसके अलावा मेरा फेसबुक और इंस्टा पर भी पेज है जिसको आप बाय सर्चिंग कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा इनके मैं लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जिनको आप बाय जस्ट वन क्लिक से ज्वाइन कर सकेंगे। इसका बेनिफिट क्या होगा, आपको वहाँ भी कंप्लीट लेक्चर्स ऑफ केमिस्ट्री अवेलेबल होंगे इंशाल्लाह। तो आते हैं लेक्चर की तरफ, स्टार्ट करते हैं। मिथाइल ग्रुप केम, पूरा चैप्टर जो है ना मिथाइल ग्रुप केम है। मिथाइल ग्रुप या CH3 ग्रुप जो है अल्काइल ग्रुप बॉन्ड और भी कहते हैं, उस ग्रुप की जो है ना गेम है। वो गेम कैसे है, आपने 2-3 बातें याद रखनी है जिसके आपको ये लेक्चर समझ आएगा। फर्स्ट वन क्या है, नोट दैट अल्काइल ग्रुप बॉन्ड आर इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। बॉन्ड आर या बॉन्ड CH3 ग्रुप जो है ना जहां भी नजर आएगा वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ठीक है, ये एक बात। नेक्स्ट चलते हैं। इन केस कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड विच कार्बन टू ऑक्सीजन विल क्लीवेज इजियर विल बी रिएक्टिव वन। ये एक पॉइंट ये है कि जिस अल्कोहल में टर्शियरी सेकेंडरी या प्राइमरी, जिस अल्कोहल में कार्बन टू बॉन्ड ऑक्सीजन जल्दी ब्रेक होगा वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा। ठीक है, अब वो किस तरह साबित कर सकते हैं कौन सा जल्दी ब्रेक होता है कौन सा देर को, वो हम नेक्स्ट देखेंगे इसी लेक्चर में। अब ये है जी फर्स्ट स्टेप जिसको मतलब मैंने एक थोड़ा इलेबरेट करके आपको समझाने के लिए किया। कैसे, ये आपके पास अल्कोहल है, न्यूक्लियोफिल ने अटैक किया। न्यूक्लियोफिल के पास चूंकि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं तो वो उस पर अटैक करेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम होंगे या पार्शियल पॉजिटिव होगा। तो इधर चूंकि पार्शियल पॉजिटिव कार्बन है तो ये न्यूक्लियोफिल इस कार्बन पर अटैक कर रहा है। फिर क्या होगा, ये न्यूक्लियोफिल इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। ये कार्बन के साथ न्यूक्लियोफिल अटैच हो गया। अब कार्बन तो ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना रहा था, 2 इस हाइड्रोजन के साथ, एक इधर एक इधर। अब 5वां न्यूक्लियोफिल के साथ बन गया। तो अब क्या होगा कि ये जो कार्बन है ये इस बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड इस बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। OH जो रिमूव हो जाएगा और न्यूक्लियोफिल क्या है, ऐड हो जाएगा। OH भी न्यूक्लियोफिल है और दूसरा जो ऐड हुआ है वो भी न्यूक्लियोफिल है। ठीक है, तो इसलिए एक न्यूक्लियोफिल के आने से दूसरा न्यूक्लियोफिल चला जाएगा। एक तो ये था स्टेप जिससे आप समझ सकते हैं न्यूक्लियोफिल कैसे अटैक करेगा। एक सेकंड स्टेप है, उसमें हम ये देख सकेंगे कि रिएक्शन को ब्रेक करेंगे, हमें पता चल सके कि न्यूक्लियोफिल किस पर अटैक करेगा। उसके लिए क्या सिनेरियो है, ये आपके पास अल्कोहल है ये वाला, इसको मैं ब्रेक करता हूँ तो मेरे पास ये आता है एक पॉजिटिव आयन और एक ये नेगेटिव आयन। अब इसमें जिस पर पॉजिटिव चार्ज होगा जो न्यूक्लियोफिल है उस पर अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफिल नेगेटिव वाले पर अटैक करेगा। तो इसलिए न्यूक्लियोफिल ने इस वाले ग्रुप पे इधर अटैक किया है। आर यू क्लियर? ओके, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी डिस्कस किया है। इफ इट विल बी इजी टू रिमूव OH एंड मोर रिएक्टिव इट विल बी। जिस अल्कोहल में OH ग्रुप को रिमूव करना आसान होगा वो जो है ना कंपाउंड ज़्यादा रिएक्टिव होगा, वो अल्कोहल ज़्यादा रिएक्टिव होगा। सो लेट्स स्टार्ट, आगे करते हैं जी। क्या है कार्बोकेटाइंस, क्या है कार्बोकेटाइन, जिसमें कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और 3 बॉन्ड्स बना रहा होता है। ठीक है, बॉन्ड CH3 ग्रुप या बॉन्ड अल्काइल ग्रुप जिसको मैंने पहले डिस्कस किया है कि वो क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इसको आपने अपने जहन में रखना है, फिर आपको ये लेक्चर बहुत इजीली समझ आने वाला है। स्टार्ट करते हैं। पहला है रिएक्शन प्राइमरी अल्कोहल का, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH। अब गेम क्या है, गेम ये है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है ये हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये जो कार्बन है ये पार्शियल पॉजिटिव है या लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसकी पावर ज़्यादा है इस ग्रुप से। तो ये क्या करेगा, ये कार्बन का ये जो इलेक्ट्रॉन है ना इसको अपनी तरफ खींच लेगा। इधर तक समझ आती है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप ने कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी अपनी तरफ खींच लिया। ठीक है, अब हाइड्रोक्सिल के पास इलेक्ट्रॉन इधर है, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन कम है। अब ये फाइट नहीं कर सकते, इधर लड़ाई नहीं होती। अब असल में ना एक क्लैश क्रिएट हो गया इन दोनों के दरमियान।
जब इलेक्ट्रॉन इसने इधर खींचा ना तो दो टीमें बन गई, एक ये टीम और एक ये वाली टीम। ठीक है, अब क्या होगा कि इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है CH2 के पास, और OH के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। अब इसके पीछे जो CH3 है ना, इसको आप एज ए ब्रदर लो, भाई है उसका। अब ये क्या करेगा, वो जिस तरह अक्सर मैसेज वगैरह करता है ना कोई दोस्त वगैरह, मोर पावर टू यू, इधर भी वही होने वाला है। CH3 ग्रुप उसको क्या करता है, मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि CH3 अल्काइल ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। CH3 जो है CH2 को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, वो CH2 ग्रुप के पास भी इलेक्ट्रॉन उतने आ जाएंगे, सपोज करें जितने हाइड्रोक्सा के पास थे। अब क्या राइवलरी स्टार्ट हो जाएगी, ये फाइटिंग होगी। ये जो CH2 के पास भी इलेक्ट्रॉन अब आ गए हैं, ये जो है ना ऑक्सीजन वाले लोन पेयर को रिपेल करेगा, और ये रिपेल करेगा तो OH ग्रुप को क्या है, रिमूव करवा देगा। तो इस तरह ये OH जो है रिमूव हो जाता है, बाकी आपके पास ये आ जाता है कार्बोकेटाइन, या इसको प्राइमरी कार्बोकेटाइन भी कहते हैं, इसको 1 डिग्री कार्बोकेटाइन भी कहते हैं। इधर तक क्लियर है? अच्छा, इसको मैंने एक डायग्राम से भी आपको मैं मतलब इंटरेस्टिंग डायग्राम है जिसको मैं शो करना चाहता हूँ कि प्राइमरी अल्कोहल केस में कैसे OH ग्रुप रिमूव होगा। अब ये है डायग्राम। OH ने लिया था इलेक्ट्रॉन कार्बन से, कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया था। मिथाइल ग्रुप ने, अल्काइल ग्रुप ने इसको इलेक्ट्रॉन दिए थे, तो ये इस काबिल हो गया था कि OH ग्रुप को रिमूव करवा दे, तो इस तरह इसने रिमूव करवा दिया। अब इधर एक और पॉइंट याद रखना आपने, दो टीमें बनी थी, मैंने पहले डिस्कस किया, एक ही टीम A और ये टीम B। इस टीम में ना एक ही आदमी रहना है, एक ही मैन है, एक ही आदमी रहेगा, इसमें और नहीं बढ़ सकते। लेकिन इस टीम में हम अगर ये वाले भाई जो हैं ये ज़्यादा कर दें तो ये टीम ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। ये टीम जब ज़्यादा स्ट्रांग होगी तो ये OH ग्रुप को इजीली क्या है, हरा देगी, निकाल देगी। समझ आ गई है? अब नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। ओ इधर तो अब दो भाई आ गए, एक CH3 है और एक CH3 है। अब क्या होगा, पहला पार्ट, OH इससे इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है। अब हाइड्रोक्साइड के इलेक्ट्रॉन इधर आ गए। अब ये CH3 जब उसको देगा CH को इलेक्ट्रॉन तो इसके बराबर आ जाएगा, दूसरा CH3 भी उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो उसकी क्या है, इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे। अब क्या है, हाइड्रोक्साइड के नीचे रहेगा, उसकी पावर ज़्यादा होगी तो इसको आसानी से रिमूव करवा सकेगा। तो इसमें कार्बन टू ऑक्सीजन या इस हाइड्रोक्साइड ग्रुप को रिमूव करवाना आसान है एज कम्पेयर टू इसके। क्यों? इसमें दो भाई आ गए हैं और इसमें एक भाई था, ठीक है। तो इसलिए ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बन जाता है और इसको 2 डिग्री कार्बोकेटाइन भी कहते हैं। सेकेंडरी सेकंड से और 2 भी सेकंड, ठीक है। तो इस तरह इसको 2 डिग्री कार्बोकेटाइन भी कहते हैं। सेम उस तरह जिसमें पहले डायग्राम आपको शो करवाई है इंटरेस्टिंग, और इस तरह इसकी भी एक डायग्राम है जिसको मैं शो करवाता हूँ। ये है, अब CH3 ग्रुप ने जो है ना बहुत इजीली OH को पकड़ा है और आराम से क्या है उसको रिमूव करवा दिया है। तो इसकी इस मतलब कंपाउंड में सेकेंडरी अल्कोहल में हाइड्रोक्साइड ग्रुप को रिमूव करवाना ज़्यादा आसान था। तो जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, जिसमें OH ग्रुप को रिमूव करवाना या C बॉन्ड ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक करना आसान हो, वो ज़्यादा रिएक्टिव है। तो अभी तक हमने देखा है इस कंपाउंड में हाइड्रोक्साइड ग्रुप को रिमूव करवाना या कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड को ब्रेक करना ज़्यादा आसान था एज कम्पेयर टू इसके। इसके पीछे किसका हाथ है? इन भाइयों का, ठीक है। सो नेक्स्ट चलते हैं टर्शियरी का। और इधर तो अब 3 भाई हो गए, 3 ब्रदर हो गए ना। अब सेम उस तरह हाइड्रोक्साइड कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेता है। अब तीनों जो हैं जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे कार्बन को, तो कार्बन की पावर इधर हो जाएगी, हाइड्रोक्साइड इधर है, तो बहुत ईजिली उस हाइड्रोक्साइड ग्रुप को रिमूव करवा देगा, ठीक है। अच्छा, ये जो मिथाइल ग्रुप है जिनको हम भाई कह रहे हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है ना, इसे कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। तो इंडक्टिव इफेक्ट बहुत मतलब एक्टिव रोल प्ले कर रहा है रिएक्टिविटी ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल की इन केस ऑफ कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड। ये बात समझ आ गई है? ओके। अब इसमें क्या है, हाइड्रोक्साइड ग्रुप को बहुत इजीली निकाला जा सकता है, इसमें कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड बहुत इजीली ब्रेक हो जाएगा। अब इसको भी मैंने एक डायग्राम से शो करता हूँ। ये डायग्राम, अब इधर 3 है, उधर 1 मैन है, ठीक है। तो इसलिए क्या है, ये ज़्यादा आसान होगा एज कम्पेयर टू इसके और एज कम्पेयर टू इसके। तो इस तरह जो है कि रिएक्टिविटी टर्शियरी अल्कोहल की ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू प्राइमरी और सेकेंडरी। क्यों? टर्शियरी में हाइड्रोक्साइड ग्रुप को रिमूव करवाना आसान है, कार्बन टू बॉन्ड ऑक्सीजन बॉन्ड को ब्रेक करना आसान है एज कम्पेयर टू
सेकेंडरी और प्राइमरी। रीज़न एक ही है, इंडक्टिव इफेक्ट, जिसमें मिथाइल ग्रुप बढ़ जाएंगे, उसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो ब्रेकेज आसान होगी। तो इस तरह स्टेबिलिटी को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्यों हमारे पास ये ट्रेंड आता है कि टर्शियरी कार्बोकेटाइन या टर्शियरी अल्कोहल ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, ज़्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी और एज कम्पेयर टू प्राइमरी। प्राइमरी को 1 डिग्री भी कहते हैं, सेकेंडरी को 2 डिग्री भी कहते हैं, टर्शियरी को 3 डिग्री भी कहते हैं। तो ये है ट्रेंड जी इन केस ऑफ कार्बन टू बॉन्ड ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज। इस तरह हाइड्रोजन टू बॉन्ड ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज, उसका भी मैं लेक्चर अपलोड करूँगा। तो ये आज का लेक्चर था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको आपको कोई भी इशू हो तो आप काइंडली मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली डू सब्सक्राइब, और कुछ अच्छा सीखने को मिला हो तो काइंडली गिव फीडबैक ऑन माई लेक्चर्स। एंड स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू।